मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से कौन कौन सी फैमिली जो है इसके अंदर इंक्लूड है, किस प्रकार से कौन कौन सी पात्रताएं उसको फॉलो करनी होती है जिसके बाद इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा इसमें अपन करने वाले हैं। तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब की गई। तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से की गई। इसकी बीमा अवधि जो है इस वित्तीय वर्ष 23 मार्च 2023 से लेकर 29 मार्च 2024 तक जो है इसकी अवधि रहेगी। इस अवधि के अंतर्गत यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की डेथ हो जाती है या क्षति हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर प्रत्येक परिवार राजस्थान का जो है लगभग इंक्लूड हो चुका है, कवर हो चुका है। इसके अंदर जो है प्रति परिवार लगभग 10 लाख रुपए तक का भुगतान जो है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। तो इसके अंदर 10 लाख रुपये का जो बीमा कवर है वो प्रत्येक परिवार का राजस्थान का है। तो दुर्घटना के अंतर्गत परिवार के किसी एक सदस्य की यदि डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है। और यदि उसी परिवार के एक से अधिक सदस्य की यदि डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में 10 लाख रुपए तक का जो भुगतान है वो राजस्थान सरकार करती है। इस प्रकार से ये योजना में यदि अपन बात करें बीमा प्रीमियम की, तो इसके अंदर कोई भी प्रीमियम राजस्थान सरकार के परिवार के द्वारा नहीं दिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। उसके बाद बात करते हैं बीमित परिवार या पंजीकृत परिवार की। तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज दी गई है। पहली कैटेगरी के अंदर जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो पंजीकृत परिवार है वो इस योजना में कवर है। साथ ही दूसरा जो कैटेगरी है वो है आरजेएचएस योजना में पंजीकृत परिवार, मतलब राजस्थान सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कार्मिक हैं, उन सभी के जो परिवार हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तीसरा राजस्थान सरकार की 500 विद्युत कंपनियों के समस्त कर्मचारियों के परिवार। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरीज दी गई है। ये तीनों कैटेगरीज के जो फैमिलीज़ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर बीमित सदस्य की बात करें तो बीमित सदस्य का मतलब यह है कि पहला इसमें देख रहे होंगे आप कि जनाधार कार्ड का मुखिया ही बीमित परिवार का जो है मुखिया माना जाएगा। और उस जनाधार में जितने सदस्य होंगे वो सब सदस्य जो है इस परिवार का हिस्सा होंगे, इस बीमित परिवार या पंजीकृत परिवार के हिस्सा होंगे। तो इस प्रकार से वो सभी सदस्य इसके अंदर इंक्लूड हैं। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। परिवार का 1 साल की आयु तक का जो शिशु है यदि उसका नाम जनाधार में जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो वो भी इसके अंदर बीमित परिवार के अंतर्गत आएगा और वो इस बीमा के अंदर कवर रहेगा। तो इस प्रकार से किसी 1 साल तक के शिशु का नाम जुड़ो या नहीं जुड़ो, वो जनाधार के अंदर नहीं जुड़ा हुआ तो भी वो इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभ दे होंगे तो उसकी बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला क्रम संख्या 1 दिख रहा होगा। दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की यदि डेथ हो जाती है उस कंडीशन में 5 लाख रुपये तक का भुगतान जो है इसके अंदर दिया जाता है। दूसरा क्रमशः आपको दिख रहा होगा, दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की यदि डेथ हो जाती है, मतलब एक सदस्य की डेथ पर 5 लाख और उसके बाद में यदि दूसरे सदस्य या तीसरे सदस्य की डेथ हो जाती है तो कुल मिलाकर टोटल 10 लाख रुपये तक का भुगतान इसके अंदर किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख, एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या फिर एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति या बिल्कुल अलग अंग भंग होना या पूर्ण रूप से निष्क्रिय होने की कंडीशन में 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। और चौथा है, दुर्घटना में हाथ, पैर, आँख की पूर्ण क्षति, बिल्कुल अलग होना या फिर पूर्ण रूप से निष्क्रिय होने की कंडीशन में जो है 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरीज आपको दिख रही होगी। इस प्रकार से चारों कैटेगरीज के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की क्षति हुई है तो उस कंडीशन में जो है इसमें निम्नानुसार भुगतान दे है। अब किस प्रकार से जो है लाभ कौन कौन सी कंडीशंस में दिया जाता है, तो कब दिया जाता है, तो इसके अंदर 7 कंडीशन दी गई है। 7 प्रकार से यदि दुर्घटना हो जाती है उस कंडीशन में जो है उस सदस्य या उस परिवार को इसके अंदर कवर माना गया है। पहला दिया हुआ है, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायुयान दुर्घटना में होने वाली मृत्यु या क्षति। यदि उसके अंतर्गत डेथ हो जाती है उस कंडीशन में मिलेगा और पूर्ण रूप से क्षति हो जाती है उस कंडीशन में भी उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा है, बीमित सदस्य, कोई भी बीमित परिवार है तो उस बीमित के ऊंचाई से गिरने, बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली स्थिति, मतलब यदि वो खुद गिर जाए या उसके ऊपर कोई वस्तु गिर जाए तो उस कंडीशन में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है या क्षति हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका लाभ प्राप्त होता है। तीसरा है, मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु या क्षति। चौथा है, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति। 5 है, रासायनिक द्रव्य के छिड़काव के कारण। 6 है, बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या क्षति। और 7वां है, जलने से होने वाली क्षति। तो इस प्रकार से ये 7 जो है कंडीशंस यदि दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
उसके बाद आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो पहली 3 दुर्घटनाएं जो हैं इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना और वायु दुर्घटना, ये पहली। दूसरी है बीमित की ऊंचाई से गिरने या बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने। तीसरी है मकान के ढहने के कारण। तो इस प्रकार से तीनों जो दुर्घटनाएं है उसके अंदर कौन, यदि उसमें किसी सदस्य की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में जो है पहला जो दस्तावेज लगेगा वो है मृत्यु प्रमाण पत्र, और दूसरा जो दस्तावेज है निम्नलिखित दस्तावेज में से कम एक दस्तावेज होना चाहिए, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकती है, FIR हो सकता है, रोजनामचा, मर्ग रिपोर्ट या फिर पंचनामा या फिर चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी। तो इस प्रकार से इन सभी प्रमाण पत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र और निम्नलिखित में से एक प्रमाण पत्र या एक दस्तावेज होना आवश्यक है। और यदि डेथ नहीं हो और क्षति हो केवल, तो उस कंडीशन में चिकित्सालय की जो रिपोर्ट है वो FIR या फिर रोजनामचा या फिर डायग्नोस्टिक जो रिपोर्ट है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र, ये चारों जो है प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये चारों दस्तावेज है तो उस कंडीशन में क्षति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिजली के झटके के कारण और रासायनिक द्रव्य के छिड़काव के कारण। यदि ये दोनों कंडीशन के अंदर कौन से दस्तावेज चाहिए, तो सेम दस्तावेज पहला मृत्यु प्रमाण पत्र और इनमें से एक प्रमाण पत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट या चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी, और तीसरी जो दस्तावेज चाहिए वो FIR, चौथा इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में इलाज कराया गया है तो, और ये डेथ के कंडीशन में था। और यदि क्षति हुई है उस कंडीशन में 3 दस्तावेज चाहिए, चिकित्सालय की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का जो प्रमाण पत्र है वो। इस प्रकार से तीनों दस्तावेज इसके साथ लगेंगे। उसके बाद में 2 अलग प्रकार की दुर्घटनाएं, जैसे डूबकर मरने के कारण या क्षति होने के कारण या जलने के कारण। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर 4 दस्तावेज मृत्यु के केस में चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FR फाइनल ये रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद में यदि क्षति हो जाती है, डेथ नहीं होकर क्षति हो, उस कंडीशन में चिकित्सालय की रिपोर्ट, FIR, FR, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट या फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी की गई स्थायी अपंगता का प्रमाण पत्र। इस प्रकार ये चारों दस्तावेज जो है होना आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार से अपन दावा का निस्तारण कर सकते हैं, किस प्रकार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के कारण इस योजना में पूर्ण क्षति हो जाती है, तो इस योजना का लाभ जो है बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के द्वारा वेब पोर्टल पर दावा प्रस्तुत कर जो है इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है दावा प्रपत्र ऑनलाइन किया जाएगा, और दुर्घटना की दिनांक कब से कब तक किया जाएगा, तो दुर्घटना की दिनांक या फिर मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 60 दिन की अवधि तक जो है इसमें दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है। दूसरा है विलम्ब से समुचित कारण हो। यदि 60 दिन से अधिक दिवस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है उसका विलम्ब का जो कारण है उसका उल्लेख करते हुए दुर्घटना की दिनांक या मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस की अवधि तक जो है इसका दावा किया जाना आवश्यक है। दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने के लिए जनाधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भिजवाया जाएगा, और OTP जाने के बाद में मुखिया की यदि डेथ हो जाती है उस कंडीशन में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र जो है अंकित मोबाइल नंबर OTP भिजवाया जाएगा, और दावेदार द्वारा OTP को सबमिट करने पर पोर्टल द्वारा यदि ऑथेंटिकेशन होगा और उसके बाद में दावा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया के अंदर नेक्स्ट है, पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद दावे का परीक्षण किया जाएगा। योजना के अंतर्गत जो है परिप्रेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। अन्य दस्तावेज वांछित होने पर दस्तावेज की ऑनलाइन दस्तावेज की मांग की जा सकती है। तो इस प्रकार से ऑनलाइन मांग की जाए तो उसकी पूर्ति अपने को करनी है। सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने, अन्वेषक रिपोर्ट प्राप्त होने पर 30 दिवस में जो है इस दावे का निस्तारण कर दिया जाएगा। दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृत व अस्वीकृत का आक्षेप या किस प्रकार का कोई आक्षेप लग जाता है तो उस कंडीशन में मैसेज द्वारा जो है वो भिजवाया जाएगा। दावा स्वीकृत योग्य होने पर जनाधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में, जो मुखिया है उसके बैंक खाते के अंतर्गत जो है इसका भुगतान कर दिया जाएगा। मुखिया की डेथ हो जाती है, यदि किसी सदस्य की हो जाती है तो उस कंडीशन में मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाएगा। और मुखिया की यदि डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में पति या उनके जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष सदस्य में भुगतान समान राशियों में जो है भुगतान कर दिया जाएगा, समान अंशों में जो है भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उन सभी जो सदस्य हैं उनके समान रूप से बांटकर उसमें भुगतान कर दिया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों की यदि डेथ हो जाती है उस कंडीशन में कोई भी भुगतान नहीं दिए है, तो इस प्रकार से कोई भी भुगतान नहीं दिया जाएगा। पारिवारिक विवाद की स्थिति में
अन्य अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया पर लंबित होने पर जो है सक्षम न्यायालय के निर्णय अनुसार ही भुगतान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो उस कंडीशन में न्यायिक निर्णय होने पर ही उसको भुगतान दिया जाएगा। उसके बाद में योजना के अंतर्गत लाभ कब देना ही है, तो विभिन्न बीमारी जैसे कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक या हृदयाघात होने पर, पागलपन होने पर आदि की कंडीशन में जो है डेथ या अन्य क्षति होने पर कोई भी लाभ दे नहीं है। तो इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हार्ट अटैक की कंडीशन में जो है वो लाभ दे नहीं है। दूसरा है हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या का प्रयास, इस प्रकार की कंडीशन में भी लाभ दे नहीं है। बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य, ड्रग्स, एल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु या क्षति के कंडीशन में भी इसमें लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा के दौरान होने वाली क्षति, यदि ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन में यदि डेथ हो जाती है उस कंडीशन में भी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। नाभिकीय विकिरण, परमाणविक अस्त्र से होने वाली जो क्षति है उस कंडीशन में भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। युद्ध, विदेशी आक्रमणों, विदेशी शत्रु के कृत्य, गृह युद्ध या देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर भी इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। गर्भधारण तथा प्रसव के कारण होने वाली क्षति के कारण भी इसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय यदि क्षति हो गई है, यदि आप विधि के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उस कंडीशन में यदि डेथ हो जाती है उस कंडीशन में, क्षति हो जाती है उस कंडीशन में भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। विभिन्न दुर्घटना में होने वाले हाथ पैर का फ्रैक्चर आदि होने की दशा में योजना के अंतर्गत लाभ दे नहीं है। मतलब कोई दुर्घटना हो गई और हाथ या पैर का फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने की कंडीशन में इसमें लाभ दे नहीं है। यदि हाथ या पैर का बिल्कुल अंग भंग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है शरीर से, उस कंडीशन में लाभ दे होगा। महत्वपूर्ण जो पॉइंट आ रहा है, जहरीला जीव है उस कंडीशन में यदि किसी काट लेता है उस कंडीशन में डेथ हो जाती है या क्षति हो जाती है उस कंडीशन में भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य में से एक से अधिक दावों में मामलों में जो है बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम भुगतान 10 लाख रुपए तक का ही दिया जाएगा, 10 लाख से अधिक नहीं दिया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु या क्षति हो जाती है, उस योजना में पुनः कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे किए गए भुगतान राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। यदि पहले कोई दुर्घटना हो जाती है और उस कंडीशन में परिवार के एक सदस्य की डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपए का भुगतान उसको मिल जाता है, और फिर बाद में यदि दूसरे सदस्य की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए माइनस करके बची हुई राशि का ही भुगतान किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं किया जा सकता। इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किए जाने वाले भुगतान दुर्घटनावश किसी सदस्य या सदस्यों की मृत्यु, क्षति होने पर SDRFC या मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए गए भुगतान को कम करते हुए, मतलब आपने यदि राजस्थान सरकार के किसी भी कोष से SDRFC या किसी प्रकार से आपने भुगतान ले लिया है तो उस भुगतान को माइनस करते हुए, अलग करते हुए, शेष करते हुए जो है आपको 10 लाख रुपए में से उसको माइनस करते हुए जो बची हुई राशि है वही भुगतान की जाएगी। जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको इसमें मिली होगी। और हाल ही में GPA योजना के अंतर्गत जो है आप देख रहे होंगे कि GPA योजना के अंतर्गत एक स्लैब 350 रुपये की थी, 350 के अंदर 5 लाख रुपए का जो भुगतान किया जाता था वो अभी बंद कर दिया गया है। वो इसी वजह से बंद किया गया है क्योंकि 5 लाख रुपए का जो बीमा है आपको निःशुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो स्लैब है 350 रुपये की उसको बंद कर दिया है, और अन्य जो 700, 1400, 2100 में भी आपको जो है छूट मिल रही थी 350 की, वो भी अभी बंद कर दी गई है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत जो भी सदस्य या परिवार हैं वो इसके अंदर लाभ प्राप्त ऑटोमेटिक होगा, और RGHS के अंतर्गत जो भी परिवार हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। साथ ही 5 विद्युत कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनके परिवार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस प्रकार से यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी अच्छी वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो आप आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।